टीम इंडिया में इस वक्त जो भसड़ मची हुई है वो अंदर की बात नहीं रही। सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है कि जवाब देना पड़ेगा और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है की जा रही है। लेकिन दोस्तों, क्या किसी भी खिलाड़ी को आंकड़ों के बेस पर नहीं लिया जाएगा? क्या उसके परफॉर्मेंस के बेस पर नहीं लिया जाएगा? तो फिर किस बेस पर ले जाएगा? एक प्लेयर को आप आंकड़ों पे तो जज करोगे, लेकिन आंकड़ों पे जज नहीं करोगे तो कैसे जज करोगे भाई? किसी जैसे कोर्ट सबूत मांगता है ना, वैसे ही इंडियन क्रिकेट टीम या कोई भी क्रिकेट टीम आंकड़े मांगती है प्लेयर से, और आंकड़े संजू सैमसन के पास हैं दिखाने को, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। टॉप 2 जो फेवरेट्स आपके विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उनमें नामो निशान नहीं है उनका। सवाल उठ रहा है कि संजू और ऋषभ में से कौन बेहतर है, कौन बेहतर ओडीआई कैप्टन है इन दोनों में से। तो हमने कंपेयर किया है, ना ही सिर्फ दोनों के ओडीआई आंकड़े कंपेयर किए, बल्कि पिछली 5 इनिंग के आंकड़े भी आपको दिखाऊंगा। संजू और ऋषभ में से किसने बेटर परफॉर्म किया है और किसने कैसे इवॉल्व किया है, और बीसीसीआई का क्या गेम है और कैसे यहां पर आजकल सिलेक्शन चल रहा है। गौतम गंभीर के आने से कितना जो है फर्क आया है। वीडियो को आप बस एंड तक देखिएगा। यहां पर क्रिकेट की बात ऐसे ही अपने अंदाज में होती है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम का जब ऐलान हुआ श्रीलंका दौरे के लिए, ओडीआई का स्पेशली, दोनों का एक साथी हुआ था, तो वहां पर संजू सैमसन का नाम उस लिस्ट में नहीं था। तो होना क्या था, हमेशा की तरह जब भी संजू का नाम हटाया जाता है, संजू सैमसन के फैंस आकर के इंटरनेट पर सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन जब हम आंकड़े दिखते हैं तो वाकई में लोग समर्थन भी करते हैं इसका कि भाई हाँ, संजू सैमसन को डिजर्व करते थे यार जगह, कम से कम इतने कम मैचेस में उनको मौका मिला है, फिर भी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो एटलीस्ट ही डिजर्व सम चांसेस। लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। इतने में ऋषभ पंत के सपोर्टर भी आ गए कि भाई ऋषभ पंत बेटर है और ऋषभ पंत अच्छा है। तो तलवारें खींची तरी हैं, एक तरह से तलवारें खींची हुई हैं दोनों के बीच में, ऋषभ पंत के फैंस और संजू सैमसन के फैंस। लेकिन आज न्यूट्रल होकर के देखते हैं कि बेटर कौन है, अच्छा कौन है, ओडीआई में किसके आंकड़े बेहतर हैं, पिछले टाइम से कौन लगातार खेल पा रहा है। हालांकि ऋषभ पंत का तो एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन फिर भी हम तब से उनके आंकड़े कंपेयर करेंगे। सबसे पहले ओडीआई में दोनों के स्टैट्स हेड टू हेड देख लेते हैं कि क्या फर्क है। ऋषभ ने 30 मैच खेले हैं, संजू ने 16। ऋषभ ने 26 इनिंग खेली है, संजू ने 14। ऋषभ ने 865 रन बनाए हैं, संजू ने 510। स्ट्राइक रेट ऋषभ का 106.65 का है, संजू का 99.60 का है। एवरेज 34.60 का ऋषभ का है और 56.66 का एवरेज संजू सैमसन का। हाईएस्ट स्कोर 125 नाबाद जो है ऋषभ का है और 108 संजू सैमसन का है, जो अभी पिछले साल ही बनाया था। ऋषभ ने 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं, संजू सैमसन ने 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं। संजू सैमसन ने ऋषभ से 12 इनिंग कम खेली है इस फॉर्मेट में, लेकिन फिर भी आंकड़े कितने आसपास हैं, आंकड़े बहुत ज्यादा क्लोज आंकड़े हैं, क्योंकि संजू ने प्रूफ करके दिखाया है। ऋषभ पंत ने भी अच्छा खेला है, लेकिन ऋषभ पंत ओडीआई में अपनी वो छाप दोस्तों नहीं छोड़ पाए हैं, और ओडीआई ही नहीं, टी20 में भी अपनी वो छाप नहीं छोड़ पाए जो उन्होंने टेस्ट में छोड़ी है। ऋषभ पंत एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट के खिलाड़ी हैं, लेकिन ऋषभ पंत जो है ओडीआई और टी20 में लगातार फ्लिक कर रहे हैं, वो अपने आप को प्रूफ नहीं करवा पा रहे हैं कि ही इज द बेस्ट ऑप्शन। टी20 वर्ल्ड कप में भी गए थे, अच्छे रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद फिर से ओडीआई में शिफ्ट करना टी20 से थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। अब यहां पे प्रूफ करना पड़ेगा। ऋषभ पंत जितना टाइम दे रहे हैं टी20 में, वो अपने आप को बेटर कर रहे हैं। ओडीआई में भी बेटर करने के लिए इनको और टाइम देना होगा, लेकिन क्या उतने टाइम में किसी और प्लेयर को मौका नहीं दिया जा सकता है? थोड़ी बात दोस्तों संजू सैमसन की भी करूंगा, क्योंकि संजू सैमसन जो है उनको मौका काफी मिला पिछले कुछ 2 सालों में, जब ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं थे। यानी कि सोचिए, अगर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, वो अवेलेबल होते, तो क्या संजू सैमसन को वो मौके मिलते? क्या संजू सैमसन उस चॉइस में होते? या फिर आप ये सोच के देखिए कि मान लीजिए ऋषभ पंत अभी भी फिट नहीं होते, तो इस ओडीआई स्क्वाड में संजू सैमसन की जगह नहीं होती? बिल्कुल होती, 100% होती। लेकिन इससे ये समझ आता है कि फर्स्ट चॉइस जो है वो ऋषभ पंत है, और फिर केएल राहुल है, या फिर कहते हैं केएल राहुल फर्स्ट चॉइस है, फिर ऋषभ पंत है, संजू सैमसन इनके बाद में है। ओडीआई की बात करी जाती है तो, लेकिन ओडीआई में संजू के आंकड़े ठीक है। एवरेज आपका 56 के आसपास का है, स्ट्राइक रेट आपका 100 के आसपास का है, वो उसमें बेटर करने की जरूरत है, और बाकी तो ठीक ठाक है। पिछली 5 इनिंग को कंपेयर करते हैं। अब ऋषभ का स्कोर है 10, 15, 125, 0, 56। संजू का स्कोर है 108, 12, 51, 9 और 36। पिछली 5 इनिंग में ऋषभ ने 206 रन बनाए हैं और संजू ने 217 रन बनाए हैं। यहां भी एक जैसा ही माहौल देखने को मिलता है, लेकिन ऋषभ पंत दोस्तों काफी टाइम बाद कमबैक कर रहे हैं, और ऐसे में टीम का उन्हें सपोर्ट करना जरूरी है। जब भी कोई खिलाड़ी इतनी बड़ी, क्योंकि उनका तो दूसरा जन्म ही हो गया यार एक तरह से, तो तब से
अब ऋषभ पंत को सपोर्ट अगर यहाँ से नहीं किया जाएगा तो उनको भी ठीक नहीं लगेगा, इतना टाइम लगा फिट होने में, तो इसलिए अभी थोड़े ओडीआई में मौके देने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको संजू को स्क्वाड में रखना था, अगर क्योंकि 3 मैचों की तो दोस्तों सीरीज है, अब एक मैच भी चेक करोगे तो तीनों को फिर चेक कर पाओगे। अभी आपने ठीक किया, लेकिन संजू को आगे ओडीआई के कुछ सीरीज में मौका देना चाहिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली चैंपियंस ट्रॉफी जो है। लेकिन उसके लिए हमें T20 से ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले अगले साल ही है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, तो ओडीआई पर फोकस अभी ज्यादा होना चाहिए। गौतम गंभीर ने जब से जिम्मा संभाला है वो इस चीज को देख रहे हैं। सूर्य कुमार यादव को T20 कप्तान बना दिया गया 2026 T20 वर्ल्ड कप तक। ओडीआई में बड़ा बदलाव यह है, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया है। अब शुभमन गिल पर इतनी मेहरबान क्यों है बीसीसीआई, क्यों है गौतम गंभीर, ये मैं तो नहीं जानता, मेरे समझ में अभी तक नहीं आया है। उनको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं कैप्टनसी का, कोई कुछ नहीं। उससे बढ़िया हमारे पास श्रेयस अय्यर थे, हमारे पास केएल राहुल थे, क्या मतलब है यार। ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो भी कुछ प्लान्स हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ओडीआई पे भी ज्यादा फोकस है। बाकी इस कंपैरिजन से समझ आया होगा आपको ओडीआई में किसके आंकड़े बेहतर हैं और अभी क्यों ऋषभ पंत को खिलाया जा रहा है, क्यों संजू सैमसन को उतना मौका नहीं दिया जा रहा है। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट की बात होती है, क्रिकेट से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।